शिव कुमार जी, स्वागत है आपका। तो ये अब अगली जो मेरी कविता है आज़ाद परिंदे, ये काफ़ी मशहूर हुई है। थोड़ा सा मैं आपको समर्पित करना चाहूँगा, सुनिएगा। अगर उड़ने का थोड़ा स्पेस मिल गया हो, अगर उड़ने का थोड़ा स्पेस मिल गया हो, इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई आज़ाद है। एक एक पंक्ति पे आपका ध्यान चाहूँगा। अगर उड़ने का थोड़ा स्पेस मिल गया हो, इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई आज़ाद है। कल मैं बच्चों को घुमाने के लिए चिड़ियाघर गया था। वहाँ घूमकर देखा, परिंदों के लिए कक्ष काफ़ी बड़े आकार का था। दरअसल उसे कक्ष कहना मुनासिब नहीं होगा। बारीक जाली का बड़ा और ऊंचा सा घेरा था। उसमें कई नस्ल के परिंदे थे। अब मेरे बच्चे उन्हें देखकर आनंदित हो रहे थे। बच्चे कहने लगे, देखो देखो परिंदे उड़ रहे हैं। और शायद परिंदे भी यही सोचकर उड़ रहे थे, लेकिन न बच्चों को पता था न परिंदों को कि वो आज़ाद नहीं हैं, वो तो जाल के अंदर उड़ रहे हैं। दोस्तों, परिंदों की उड़ान तो उनके पंखों और हौसलों पर निर्भर करती है। दोस्तों, परिंदों की उड़ान उनके पंखों और हौसलों पर निर्भर करती है। ये किसी के द्वारा तयशुदा हद तक सीमित नहीं है। हाँ, अगर उन्हें उस जालनुमा कैद खाने से निकलने का अवसर मिले, वे गगन में उन्मुक्त उड़ सकते हैं। वो खुद ये तय कर सकते हैं उन्हें अपना बसेरा कहाँ बनाना है। अगर उन्हें जालनुमा कैद खाने से निकलने का अवसर मिले, वे गगन में उन्मुक्त उड़ सकते हैं। वे ये तय कर सकते हैं कि उन्हें अपना बसेरा कहाँ बनाना है, खाने के लिए क्या जुटाना है, प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपटना है। पर वहाँ तो चिड़ियाघर प्रशासन ने उनके उड़ने की हदें तय कर दी थीं। इसलिए परिंदे भूल चुके थे अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। वहाँ तो चिड़ियाघर प्रशासन ने उनके उड़ने की हदें तय कर दी थीं, इसलिए वे परिंदे भूल गए थे अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। मित्रों, हम में से ज़्यादातर की हालत उन परिंदों जैसी ही है। मित्रों, हम में से भी ज़्यादातर की हालत उन परिंदों जैसी ही है। सोच कर ये खुश हैं इस जाल जंजाल के भीतर चल फिर कर जी कर, जबकि हमारे जीवन की संभावनाएं अनंत हैं। स्वागत है अमित जी। तो अगली कविता मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है सहमे सहमे बाग बगीचे। दरअसल में ये जो कोरोना का संकट आया है, इसने हमारी ज़िंदगी को उथल पुथल कर दिया है। सच बता रहा हूँ कि मेरे जैसा घूमने वाला व्यक्ति जो महीने में कम से कम 5 से 6 हज़ार किलोमीटर घूमता था, आज पूरे महीने 5 या 6 किलोमीटर भी घूम नहीं पा रहा है। तो ये है किस तरह से हमारी ज़िंदगी में बदलाव हो रहा है। ये एक छोटी सी कविता के अंदर मैंने समेटने की कोशिश की है। शीर्षक है सहमे सहमे बाग बगीचे। नहीं सुनाई देती अब तो बच्चों की किलकारी है। नहीं सुनाई देती अब तो बच्चों की किलकारी है। सहमे सहमे बाग बगीचे सहमी सिर्फ फुलवारी है। नहीं सुनाई देती अब तो बच्चों की किलकारी है। सहमे सहमे बाग बगीचे सहमी सी फुलवारी है। मुस्कानें खो गईं कहाँ पर, मुस्कानें खो गईं कहाँ पर, चेहरे ढके हुए लोगों के, भूल गए कोमल भावों पर, जंग चढ़ी शब्दों पे देखो।
मुस्कानें खो गईं कहाँ पर, चेहरे ढके हुए लोगों के, भूल गए कोमल भावों को, जंग चढ़ी शब्दों पर देखो, जिस घर में बीमार पड़ा हो। मैं एक बहुत हकीकत बयान कर रहा हूँ जो मैंने अपनी ही बिल्डिंग में देखी है। जिस घर में बीमार पड़ा हो कोई उधर नहीं जाता, बरसों का विश्वास भरोसा झटके में तोड़ा नाता। जिस घर में बीमार पड़ा हो कोई उधर नहीं जाता, बरसों का विश्वास भरोसा झटके में तोड़ा नाता। खौफ भरा है, खौफ भरा है घर आंगन में, दिल रह रह कर घबराता। खौफ भरा है घर आंगन में, दिल रह रह के घबराता। करने को कोई काम नहीं है, समय नहीं कट पाता। बंद दुकानें बंद काम हैं, खाली पड़ा बही खाता। बंद दुकानें बंद काम हैं, खाली पड़ा बही खाता। सड़कें सूनी सुनी, सड़कें सूनी सुनी लगें, वहाँ से कोई शोर नहीं आता। बॉस, मेरे क्षेत्र में हर समय कार, स्कूटर, ट्रक, बस की आवाज़ें सुनाई देती रहती थी, लेकिन आज क्या हालात हैं मैं बयान कर रहा हूँ। बंद दुकानें बंद काम हैं, खाली पड़ा बही खाता। बही खाते में कोई एंट्री नहीं हो रही है। सड़कें सूनी सुनी, सड़कें सूनी सूनी लगें, वहाँ से अब कोई शोर नहीं आता। नहीं प्रतीक्षा, नहीं प्रतीक्षा करें किसी की, ना ही कोई आता अब। घड़ी कैलेंडर ढूंढ रहे हैं अपने होने का मतलब। तो रामकिशोर जी सुनिए, घड़ी कैलेंडर ढूंढ रहे हैं अपने होने का मतलब। नहीं किसी को रहे प्रतीक्षा, ना ही कोई ही आता अब। घर से बाहर जाने की अब, घर से बाहर जाने की अब हिम्मत नहीं जुटा पाते। घर में बैठे दीवारों को कितनी देर भला ताकें। बड़ी बुरी स्थिति है साहब। घर से बाहर जाने की अब हिम्मत नहीं जुटा पाते। घर में बैठे दीवारों को कितनी देर भला ताकें। सन्नाटा पसरा रहता है, दिन अब आधी रात लगे। सन्नाटा सन्नाटा पसरा है दिन भर, दिन अब आधी रात लगे। ठेले वाले साइकिल वाले पता नहीं अब कहाँ गए। ऐसे मंजर कभी किसी भी अफसाने में नहीं दिखे। ऐसे मंजर कभी किसी भी अफसाने में नहीं दिखे। कलम सियाही कोने में है, अपने दुख फिर कौन लिखे। ऐसे मंजर कभी किसी भी अफसानों में नहीं दिखे। कलम सियाही कोने में है, अपना दुख फिर कौन लिखे। लेकिन इस सब के बीच में सरोज जी एक आशा की किरण भी दिखती है। मन की आशा को गर थामे, मन की आशा को गर थामे, तो हालात बदल सकते हैं। भोर उजाले की किरणों से भाग्य दोबारा जग सकते हैं। तो ये कोरोना का दुख आप सब लोगों के सामने बयान कर दिया, और मुझे लगता है कि इससे मिलता जुलता ही दुख आपके पास भी होगा, तो थोड़ा सा सुकून ज़रूर मिलेगा आपको। एक कविता जो है, हम लोग चूँकि आई हैव बीन ए बैंकर, एक्स बैंकर, मतलब एक बार बैंकर तो हमेशा बैंकर। तो बैंकर का क्या काम होता है, वो हमेशा बही खाते के बारे में सोचता है। तो मयंक जी, ये जो नई मेरी जो अगली कविता है उसका शीर्षक मैंने रखा है मेरी ज़िंदगी का बही खाता। मेरी ज़िंदगी का बही खाता। बचपन में जब मेरे दोस्त लगे रहते थे, बचपन में जब मेरे दोस्त लगे रहते थे खेल खिलौनों से खेलने में, जब बचपन में मेरे दोस्त लगे रहते थे खेल खिलौनों से खेलने में, मैं अपने आप से बार बार ये पूछता था। विनीत भाई स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस मंच पे देखते हुए।
और ये जो बही खाता है ये हम बैंकर्स की कहानी है। सुनिए, तो बचपन में जब मेरे दोस्त लगे रहते थे खेल खिलौनों से खेलने में, मैं अपने आप से बार बार पूछा करता था, इस ज़िंदगी का मेरे लिए क्या मकसद है। इतना तो समझ में आने लगा था, यह मेरे स्वाद से कहीं ज़्यादा है। इतना तो समझ में आने लगा था, ये मेरे निजी स्वाद से कहीं ज़्यादा है। जीवन में आते जाते दुखों से मुकाबला करने में, सबसे बुरे समय से लड़ने में, अवसाद से भरे उन क्षणों को जीने में जो बिन बुलाए मेरे घर में डेरा डालते रहे। तो मुझे क्या समझ में आने लगा था कि ये मेरे निजी स्वार्थ से कहीं ज़्यादा है। जीवन में आते जाते दुखों से लड़ने में, सबसे बुरे समय का मुकाबला करने में, अवसाद से भरे उन क्षणों को जीने में जो बिन बुलाए मेरे घर में डेरा डालते रहे और आसानी से जाने का नाम ही नहीं लेते थे। दुख भी कैसे होते हैं, बिन बुलाए आते हैं, घर में डेरा डाल लेते हैं और आसानी से जाने का नाम नहीं लेते हैं। पर इस सब के बीच दूसरों के प्रति विनम्र और उदार बनने के लिए अपने आप को प्रेरित करने लगा था। ये वही खाता है हमारी ज़िंदगी का भाई सब। तो दूसरों के प्रति विनम्र और उदार बनने के लिए अपने आप को प्रेरित करने लगा था। कई बार औरों के लिए लड़ना भी शुरू कर दिया था। अपनी रोशनी से उन लोगों को भी रास्ता दिखाने की कोशिश की जो अंधियारे में बिना रोशनी के भटकते दिखे। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। सबसे पहले शिद्दत से अपने आप से प्यार करो। तो पूरी शिद्दत से अपने आप को प्यार करना सीखा ताकि मुझे तो ऊर्जा मिले ही, साथ ही दूसरों के लिए हिम्मत के साथ खड़ा हो सकूं। रोज़ सुबह उठकर शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप से बात करना शुरू किया। रोज़ सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करना शुरू किया ताकि अपने आप अकेला खड़ा होने की शक्ति जगा सकूं। ये भी कोशिश की अपने परिवार और मित्रों में आशा जगाता रहूं ताकि हम सभी एक सम्मानजनक जीवन जीते रहें। ऐसा भी नहीं मेरे कारण मित्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसा भी नहीं कि मेरे कारण मित्रों को नुकसान नहीं पहुंचा हो, दुश्मन भी बने, उनके प्रति क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिकार की भावनाएं भी जगी। आदमी हूँ तो मेरे मन में सब वही भावनाएं हैं जो आपके हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के मन में हैं। ऐसा नहीं मेरे कारण मित्रों को नुकसान नहीं पहुंचा हो, दुश्मन भी बने, उनके प्रति क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिकार की भावनाएं भी जगीं, लेकिन उसके लिए मैंने हृदय से उनसे क्षमा मांग ली। मैंने जीवन में कुछ आदर्श भी चुने, उनके जीवन से कुछ आत्मसात करने की कोशिश भी की। जिस तरह मैंने ये जीवन जिया उस पर मुझे गर्व है। लेकिन दोस्तों, अभी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचा हूँ। जीवन मेरे लिए अभी भी युद्ध क्षेत्र है, संघर्ष है। मेरे लिए जीवन का अर्थ वही है जो होना चाहिए। साथ ही हर दिन इसमें एक नया आयाम जुड़ना चाहिए। मेरी कोशिश है मैं प्यार करूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ बदले में उतना ही प्यार मुझे मिले, ताकि इस धरा पर मेरा निशान बाकी रहे, ताकि बाद मरने के धरा पर मेरा निशान बाकी रहे।